पुण्यात्माओं, इस काल ने 70 युग, 70 युग और 64 युग 3 बार तप करके ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त किया है। ये इसको प्रदान है। और हम आगे वो लटक का इसकी गेला, इसके साथ लटक का आगे हमारे साथ कुछ पूंजी थी, पुण्य थे, वो इसने हमें स्वर्ग में, शुरू में वहीं स्वर्ग में रखा। जब हम कति पुण्यहीन हो लिए, जब नीचे पटक दिया ठा, चलो तुम्हारा पैसा तो है नहीं, नीचे पड़ो, पृथ्वी पर आ गए। अब ये पृथ्वी भी घूम रही है, ये पृथ्वी चल रही है ऐसे विमान की तरह। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, 1 वर्ष में पूरा चक्कर करती है। और ये स्वयं ऐसे भी घूम रही है जिससे दिन और रात बन रही है। तो एक विमान में आप यहाँ से दिल्ली से और बम्बे तक जाइए, कम से कम एक तरफ का 8,000 रुपये किराया, यानी 6-7 हज़ार रुपये किराया है विमान में। लेकिन उसमें खाना भी अंदर ही मिलेगा आपको, चाय पानी भी, कॉफ़ी भी अंदर ही मिलेगी, टॉफ़ी भी मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि वो इतनी दूर की सफ़र में और 5-6 हज़ार रुपये किराया, और हम इसमें दिन रात घूम रहे इसके विमान में। ये तो 1 से लेकर लास्ट तक सारा हिसाब कर लेगा कि मेरा इतना कर्जा बन गया तेरे पे, तो मेरे विमान में सफ़र कर रहा है, निकाल सारे। तो इसलिए हमने इतना धनी बनना पड़ेगा कि इसका पूरा पाई का पाई दे देंगे और फिर ये हमें छोड़ देगा। अब देखिएगा 18वां अध्याय, अब 66वां श्लोक आ गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, यहाँ तक तो ठीक है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों, धर्म का अर्थ है या धार्मिक क्रियाओं को, आध्यात्मिक धन को मुझ में त्याग कर तू एकम, एकम माने एक। इसने क्या लिखा है, कर दिया अर्थ, माम मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा कर दिया। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब ये अनुवाद करता विचलित रहे कि भगवान अपने से अलग किसकी भी शरण में जाने को कह रहा, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण जी के ऊपर पूरा जो है ना आधारित थे कि ये सर्वेश्वर है, सब ब्रह्मांडों का रचने वाला यही है। इसका अर्थ है कि मेरे सतर्की से पूजा मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज। व्रज माने जाना होता, न कि आना।